Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn the use of whether or in English grammar. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको एडवांस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर और का जो राइट यूज होता है. अच्छा, ये फॉर्मल इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, दोनों में होता है इस्तेमाल. मतलब कहीं आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं और आप इसको राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर्मल गैदरिंग में बैठे हैं या इनफॉर्मल गैदरिंग में बैठे हैं, ये हर जगह पर इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है. अब इसका जो यूज है वो आज के हम जो लेसन इसमें सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कैसे हम यूज करते हैं, किन जगहों पर ये इस्तेमाल होता है. सबसे पहले देख लीजिए कि ये दो तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं या दो तरह के जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी थॉट्स को, उनके लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कि कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है या चॉइसेस के लिए, या आप इसको ऑल्टरनेटिव्स भी कह सकते हैं, चॉइसेस भी कह सकते हैं. अभी मैं बताती हूँ कि ये दोनों क्या है और इनका इंग्लिश मतलब इनको हम जब उर्दू में किस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम वेदर और के साथ इंग्लिश में बना सकते हैं, वो भी बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने आपको पहला बताया कंडीशंस. अब ये मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि आप पहले वेदर बोलेंगे या लिखेंगे अगर आप राइटिंग में यूज करें. अच्छा, हमेशा जो है ना ये वेदर और जो का जो स्ट्रक्चर है, ये दो ऑप्शंस, दो चॉइसेस, दो कंडीशंस हो, उनके लिए ये जो है वो इस्तेमाल होता है. ठीक, अब जैसे कि वेदर और जो है ये इसमें पहले होगी ऑप्शन वन होगी, फिर और को यूज करेंगे, फिर ऑप्शन टू होगी. और से ही आपको पता लग जाएगा कि दो ऑप्शंस के दरमियान में कोई कंपैरिजन की बात हो रही है. ठीक, उसके बाद कॉमा लगाकर जो भी उन दो ऑप्शंस का आउटकम है, जो रिजल्ट है या जो भी एक्शन लेना है, वो बोला जाता है. नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज नहीं हुए, अभी सेंटेंसेस में बताती हूँ मेरा कंडीशन से क्या मुराद है. जब आप कोई कंडीशन किसी सेंटेंस में बोलना चाहते हैं ना, कि चाहे ये हो या वो हो, लेकिन ऐसा हो लाजमी होगा, फिर उसके बाद में आप उसकी आउटकम बताते हैं कि चाहे ऐसा हो या चाहे वैसा हो, उसके बाद आप उसकी आउटकम जो भी बता रहे होते हैं. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम वेदर और जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं. मैं चॉइसेस और ऑल्टरनेटिव्स का आगे जाकर बताती हूँ. जैसे कि ये एक पहली एग्जांपल देख लें, वेदर यू लाइक इट और नॉट. ठीक है ना, दो ऑप्शंस है, लाइक करना या लाइक नहीं करना. ठीक, किसी चीज को चाहे तुम्हें ये बात पसंद आए या ना आए, एक कंडीशन बोली जा रही है ना यहाँ पर कि चाहे तुम्हें ये बात पसंद आए या ना आए, वो हैव टू फॉलो द रूल्स. हमें रूल्स को फॉलो करना ही करना है. आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन के कोई रूल्स बने हैं जो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं. ठीक, तो कोई आपसे कह सकता है कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें ये जो भी है ये पसंद आए या ना आए, वी हैव टू फॉलो द रूल्स. हम सबको ये रूल्स जो है इनको फॉलो करना है, क्योंकि ये जाहिर बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स है, हमको इनको फॉलो करना ही करना है. ये रूल्स है, इन रूल्स को फॉलो करना ही करना है. ठीक, तो जो कंडीशंस है, चाहे ऐसा हो या ना हो, उसके बाद उसकी आउटकम, जो भी आउटकम आप बोलना चाह रहे हैं, कि जो भी एक्शन आप बोलना चाह रहे हैं. एक तो ये स्टाइल है वेदर और जो वेदर और का जो स्ट्रक्चर होता है इसको इस्तेमाल करें. जैसे कि वेदर इट्स हॉट और कोल्ड, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो. अब उर्दू में हम गर्मी सर्दी कहेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में बोला जाता है तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि चाहे विंटर हो या समर हो. नहीं, आप इस तरह भी कह सकते हैं, वेदर इट्स हॉट और कोल्ड. विंटर समर भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नेटिव स्पीकर्स है ना, हॉट एंड कोल्ड जो ना इस तरह से बात करते हैं. ठीक है, वेदर इट्स हॉट और कोल्ड, चाहे मौसम गर्म है या मौसम सर्द है, ही ऑलवेज गोज फॉर अ रन इन द मॉर्निंग. वो हमेशा सुबह दौड़ लगाने जाता है. ठीक है, जो फिटनेस के जो भी कॉन्शियस लोग होते हैं, वो चाहे सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, चाहे बारिशें हो रही हैं, कुछ भी हो, वो अपनी फिटनेस के लिए जो भी जॉगिंग के लिए निकलते हैं या रनिंग के लिए निकलते हैं, वो करते ही करते हैं. ठीक है, तो ही ऑलवेज गोज फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह हमेशा दौड़ लगाने जाता है. ठीक, अब आप देख लें ये सारे सेंटेंसेस इसमें कंडीशन बताई जा रही है कि चाहे ऐसा है या वैसा है. इस तरह के सेंटेंसेस हैं ये सारे. इसी तरह से वेदर यू प्रेफर टी और कॉफी, चाहे तुम्हें टी पसंद है या तुम्हें कॉफी पसंद है, वी हैव नीदर अवेलेबल, हमारे पास दोनों ही नहीं है. थोड़ा सा फनी सेंटेंस बनाया है कि मतलब हमारे पास जो है, चाहे आपको कॉफी पसंद हो, जैसे कोई आया है, कोई आपका अपना दोस्त है जिसके साथ आप थोड़ा सा फनी हो सकते हैं, तो वहां पर आप सेंटेंस ऐसा बोल सकते हैं, ये वाला बोल सकते हैं कि आप कोई मेहमान आए तो आप उससे कहते हैं ना
क्या क्या लेना मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, क्या लेना चाहोगे। तो वो कहेगा जी कि मुझे कॉफी दे दो, या कोई कहेगा जिसको टी पसंद है मुझे टी दे दो, तो अब आप कहेंगे कि वेदर यू प्रेफर टी और कॉफी, चाहे तुम्हें टी पसंद है या कॉफी पसंद है, वी हैव नेदर अवेलेबल, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फनी सेंटेंस है, मतलब जहाँ पर इसको समझ लीजिए कि पहला जिसका यूज है वेदर और का, हम इस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ पर हम कंडीशंस बता रहे हैं, दो ऑप्शंस, उन दोनों के दरमियान में कंडीशन के, चाहे ऐसा हो या वैसा हो, फिर आगे उसकी जो भी आउटकम आपने बोलनी है। अब एक और है, इसमें है चॉइसेस और ऑल्टरनेटिव्स, जहाँ पर आपके पास दो चॉइस है, नहीं यहाँ कंडीशन क्यों लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आना चाहिए था, कंडीशन तो पहले वाले में, सॉरी ये गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बात वही है कि वेदर होगा, फिर ऑप्शन 1 होगा, फिर और होगा, फिर ऑप्शन 2 होगा, जो भी बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद कॉमे के बाद जो है अगर आप लिख रहे हैं सेंटेंसेस को, तो जाहिर फिर आप आउटकम जो भी है वो उसकी बताएंगे। पहले हमने कहा कि कंडीशन होती है कि चाहे ये या चाहे वो। अब यहाँ पर जो सेकंड किस्म के जो सेंटेंसेस वेदर और से बनते हैं वो है चॉइसेस के या ऑल्टरनेटिव्स के, कि आया वो ये करेगा या आया वो करेगा, चाहे हम उर्दू में बोलते हैं ना, आया ऐसा होगा या आया वैसा होगा। अब यहाँ पर चॉइसेस है या यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम वेदर और का जो स्ट्रक्चर यूज करते हुए बनाएंगे। एक कंडीशंस है और एक चॉइसेस है, इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कि डू यू नो वेदर दे विल बाय और रेंट। अब देखें ना, जैसे जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं या रेंट पे या घर वगैरह देते हैं, तो वो अपने कोई कस्टमर आया है, उससे बात हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये खरीदेगा घर या ये घर को रेंट करेगा, ठीक है। तो आप अपनी मतलब अपने किसी कुलीग से पूछ सकते हैं कि डू यू नो, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, तुम्हें क्या समझ में आती है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक वेदर they'll बाय और रेंट, कि वो इसको बाय करेंगे, इसको खरीदेंगे या इसको रेंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि चॉइसेस के, आया वो इसको खरीदेंगे या वो इसको रेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम चॉइस, यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ पर चॉइस है कि या तो ये होगा या वो होगा, ठीक। इस तरह के सेंटेंसेस अब ये, जैसे कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेदर शी वांट्स ब्लू और रेड, कि उसे ब्लू पसंद है या उसको रेड पसंद है। मतलब शी लाइक्स भी कह सकते हैं, शी वांट्स कि उसको ब्लू चाहिए या उसको रेड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सेंस के, अब यहाँ पे देख ले चॉइसेस है, यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि चाहे ब्लू हो या रेड हो, नहीं नहीं, यहाँ पर उसकी चॉइस के बारे में बात हो रही है कि क्या तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें अंदाजा है या तुम बता सकते हो कि उसको ब्लू चाहिए या उसको रेड चाहिए, आपको मालूम नहीं है, कब आप कोई ड्रेस खरीद रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वो उसको ब्लू पसंद है, उसको रेड पसंद है। तो चॉइसेस या ऑल्टरनेटिव्स की बात हो रही है। इसी तरह से शी इज थिंकिंग अबाउट, वो ये सोच रही है वेदर टू ज्वाइन द जिम और रन आउटसाइड, ठीक है, वो सोच रही है कि उसने फिटनेस अपनी उसका ख्याल रखना है। तो अब वो दो चॉइसेस के दरमियान में सोच रही है कि मैं जिम ज्वाइन करूं, आया वो जिम ज्वाइन करे या वो दौड़ लगाने जाया करे, ठीक है। मतलब दोनों में से क्या काम करे, कि जिम जाया करे, जिम ज्वाइन करे, जिम जाकर जो है वो वर्कआउट वगैरह किया करे, या वो रन आउटसाइड, मतलब कि रोज जो है वो घंटा या 2 घंटे जो भी रनिंग उसने करनी है वो रनिंग के लिए जाया करे, ठीक। अब इस तरह से शी हैजंट टोल्ड अस, उसने हमें नहीं बताया है, वेदर शील अटेंड और स्किप, कि वो अटेंड करेगी या वो इसको स्किप कर देगी। अब ये लेक्चर की भी बात हो सकती है, अब क्लास फेलोज भी आपस में बता सकते अपनी किसी क्लास फेलो के बारे में, ठीक है, कि हमें उसने नहीं बताया है कि भी वो आज का लेक्चर जो है वो अटेंड करेगी या वो स्किप करेगी। कोई इवेंट की बात भी हो सकती है, आप फ्रेंड्स में कोई बना है आपस में प्रोग्राम, किसी इवेंट को आपने जाकर जो है ना वो अटेंड करना है, तो आप वहां पर भी कह सकते कि पता नहीं कि वो अटेंड करेगी या वो नहीं करेगी। तो चॉइसेस होती हैं, या तो ये आया ये होगा या नहीं होगा, या ये होगा या वो नहीं होगा। तो ठीक है, तो वेदर और को हम दो तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस ये कि जहां पर कंडीशंस होती हैं कि चाहे ऐसा हो या चाहे वैसा हो, फिर उसकी आउटकम आप बोलते हैं। और सेकंड जो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम चॉइसेस बताते हैं कि आया ऐसा होगा या वैसा होगा, इस तरह के, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेदर और का जो राइट यूज है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट समझना है कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन्स लेकर आऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।